8. जोशी साहब, यहाँ हो क्या रहा है? इन्हें भारत सरकार से वार्निंग मिली है कि हमारे इर्द गिर्द गोलाबारी नहीं होनी चाहिए। फिर ये पागलपन किस लिए? मेजर सीज फायर टूट चुका है। कुछ पता चला? वेयर इज शी? हाउ इज शी? हमारी बेटी ठीक तो है ना? एयरबेस सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। अभी सुबह के 5 बजे हैं। ठीक 6 बजे इंडियन फोर्सेस के प्लेन्स जद्दा के लिए निकल जाएंगे। हमारे पास सिर्फ 1 घंटा बचा है। ड्राइवर, कुछ भी हो जाए हमें रुकना नहीं है। ये हम सब के लिए एक आखिरी इम्तिहान है। इसके बाद हम भारत में होंगे। मेजर ने परेश की बात का जवाब नहीं दिया। उनको फिलहाल बाकी 2 बसों की चिंता खाई जा रही थी, जिनकी कोई खबर अब तक उन तक नहीं पहुंची थी। वो अंदर ही अंदर मान चुके थे कि उनमें से कोई भारतीय जिंदा नहीं। कर परेश जैसे खुशी से नाच उठा। मेजर ने भी राहत की एक लंबी सांस ली। वो इसी खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। सुना तुमने मेघा? अदिति ठीक है। शी इज ऑल राइट। हाँ, पर जब तक मैं अपनी अदिति को अपनी आंखों से देख ना लूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैंने कहा था ना कि हमारी अदिति को कुछ नहीं होगा। जहां बस के सभी यात्री परेश और मेघा खुशियां मना रहे थे, वहीं मेजर के मन में एक और शक पैदा हो रहा था। ये तो पता चल चुका था कि बस नंबर 9 और 10 सही सलामत थे, लेकिन अगर 9 और 10 एक्सप्लोजन में डिस्ट्रॉय नहीं हुई तो आखिर वो गई कहां? मेजर ने तुरंत ही विनय को फोन किया। मोहन हियर। एम्बेसडर साहब, 2 बसों का पता नहीं चल रहा है। कांट वी ट्रैक देयर लोकेशन? जी मेजर, मुझे दिल्ली से खबर मिली है। कम्युनिकेशन ब्लैकआउट की वजह से किसी का भी फोन नहीं लग रहा है। ये कहना नामुमकिन है कि दोनों बस और उनके भारतीय पैसेंजर्स इस वक्त कहां होंगे। शिट, तो वो पोर्ट सूडान पहुंचेंगे भी या नहीं? ये बात हमें पता कैसे चलेगी? मेजर ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 5:30 बज चुके थे। उन्हें पता था कि अदिति और उन बसों के बाकी भारतीयों के बचने की उम्मीद रखना अब बेकार है। सर, क्या हुआ? वो दोनों बसेस एयरबेस पहुंच गए हैं ना? नहीं परेश साहब, बसेस का कुछ पता नहीं है। पूरे सूडान में कम्युनिकेशंस जैम्ड हैं। उनको ट्रेस करना भी नामुमकिन है। हमें बस इतना बता दीजिए मेजर साहब कि वो जिंदा है भी कि नहीं। बस नंबर 9 में अदिति और रत्ना आराम की नींद सो गए थे। उनकी दोनों बसें और उनमें बैठे भारतीय भी सही सलामत सूडान के बंदर पोर्ट सूडान पहुंच गए। लेकिन यह बात मेजर भरवान, परेश और मेघा को पता नहीं चल सकती थी। जैसे ही वो पोर्ट सूडान पहुंचे, अदिति और रत्ना आईएनएस सुमेधा पर चढ़ गए। दोनों शिप से खार्तूम को जलते हुए साफ साफ देख सकते थे। ये आग, ये धुआं, रत्ना दी, मॉम, डैड और बाकी सभी एयरबेस पहुंच जाएंगे ना? मुझे यकीन है अदिति, इंडियन आर्मी उनके साथ है, उन्हें कुछ नहीं होगा। वहीं मेजर ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। 5:45 बज चुके थे। तभी अचानक एक रॉकेट खिड़की तोड़ते हुए अंदर आकर गिर गया। उसे देखकर सभी की चीखें निकल गई। वक्त जैसे थम सा गया था। इससे पहले कि कोई कुछ करता, मेजर ने आगे छलांग लगाई और रॉकेट को हाथ में पकड़ लिया।
और फिर उसे जैसे ही बस से दूर बाहर फेंका, वो हवा में ही फट गया। ब्लास्ट से बस की लगभग सारी खिड़कियां एक झटके के साथ चकनाचूर हो गई। ड्राइवर, अब चलो एयरबेस। वहीं मेजर भरवान की बहादुरी ने सबको दंग कर दिया था। उन्होंने अपनी जान को दांव पर लगाकर सबकी जान बचाई थी। तभी मेजर की नजर फिर अपनी घड़ी पर पड़ी। 5:53 हो चुके थे। We have only 7 minutes to board the rescue plane. जल्दी करो। ड्राइवर ने किसी तरह से रॉकेट और गोलियों से बचाते हुए बस को वाडी सिएडना एयरबेस के गेट के अंदर घुमा दिया और रनवे पर पहुंच गया। अगले 5 मिनट में सभी भारतीय इंडियन एयरफोर्स के रेस्क्यू प्लेन पर सवार थे और वे जेद्दाह के लिए टेक ऑफ कर गए। Well done, driver. Well done, boys. जहां मेजर को इस बात की खुशी थी कि उन्होंने भारतीयों की जानें बचाईं, उनको इस बात का भी दुख था कि कुछ लोग पीछे भी रह गए। वो जब परेश के पास आए तो उसकी आंखों से उम्मीद खो सी गई थी और मेघा उसे पकड़कर रो रही थी। I'm sorry, परेश साहब. We tried our best. परेश की जुबान पर लफ्ज नहीं थे। अपनी बेटी को खोकर वो गम में डूब चुका था। उसने सूडान में वो सब कुछ खो दिया था जो उसने कमाया था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पूंजी अपनी बेटी को खोकर वो बिल्कुल टूट चुका था। 1 घंटे की फ्लाइट के बाद परेश, मेघा और बाकी भारतीय सऊदी अरब के जेद्दाह में उतरे, लेकिन परेश और मेघा की आंखों में राहत नहीं थी। जहां बाकी लोग खुशी से नाच रहे थे, वहीं वो दोनों सुन्न पड़ चुके थे। तभी मेजर के रेडियो सेट पर एक मैसेज आया। मैसेज सुनकर वो परेश की तरफ मुड़े। परेश साहब, पोर्ट सूडान से आईएनएस सुमेधा में कुछ और भारतीय यहीं एयरपोर्ट आ चुके हैं। उनके साथ हम सब भारत वापस जाएंगे। आई होप कि क्या हमारी अदिति इनमें से हो सकती है? भगवान सिर्फ एक बार मुझे मेरी बच्ची से मिला दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। टर्मिनल की एंट्री पर सभी की नजरें टिकी हुई थी। सभी के दिलों की धड़कनें थम सी गई थी। तभी गेट से रत्ना अदिति जाना चाहिए। वहीं मेजर की नजर भी उस पर पड़ी और वो उसके पास आए और दोनों ने हाथ मिलाया। उन दोनों ने ही आज नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। A job well done, madam. I just did what I could do best, sir. Once an Indian, always an Indian, मेजर साहब। उम्मीद है कि हमें फिर किसी कॉन्फ्लिक्ट जोन में नहीं मिलना पड़ेगा। तो अब कहां? I'm sure ये सिचुएशन तुम्हारे कदम रोक तो नहीं सकता। You are a brave woman, रत्ना। जहां मुझे एक अच्छी स्टोरी ले जाए, सोच रही हूँ कि यूक्रेन घूम के आऊं। मेजर और रत्ना हंस पड़े। तभी मेजर का फोन बजा। जब लाइन खुली तो खुद भारत के एनएसए उससे बात कर रहे थे। उन तक ऑपरेशन कावेरी की सफलता की खबर पहुंच चुकी थी। मेजर भरवान, कांग्रेचुलेशन। आपने अपनी जान को दांव पर लगाकर हमारे भाई बहन और बच्चों को सूडान से निकाला है। आई एम रिकमेंडिंग यू फॉर द हाईएस्ट ऑनर फॉर मेकिंग ऑपरेशन कावेरी सक्सेस। हमें गर्व है कि देश की सुरक्षा आप जैसे जाबाज सिपाहियों के हाथों में है। आपको और आपकी टीम को ये जीत मुबारक हो। जय हिंद। मेजर भरवान सिर्फ मुस्कुराए। उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी और दिलेरी से निभाई थी। उनके साथ भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्रालय, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने भी अपने रोल बखूबी निभाते हुए हजारों भारतीयों की जानें बचाईं। ऑपरेशन कावेरी एक ऐसा मिशन था जिसके तहत 1 हफ्ते के अंदर अंदर
भारतीय फोर्सेस ने सूडान से 3500 भारतीयों को सही सलामत अपने घर, अपने देश वापस पहुंचाया। लेकिन आखिर में ये 7 दिन 7 मिनट में बदल गए। खार्तूम में जंग के चलते, जहां इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का मिशन था कि शहर के सभी भारतीयों को इकट्ठा कर एयर बेस कम से कम समय में पहुंचा दिया जाए, आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि एयर बेस पहुंचने पर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास सिर्फ 7 मिनट रह गए थे, जिसमें उन्हें सभी भारतीयों को इंडियन एयर फोर्स के रेस्क्यू प्लेन में बिठाना था और सूडान से टेक ऑफ कराना था। इस बात को मानना लगभग नामुमकिन है कि सिर्फ 7 मिनट में प्लेन को बोर्ड करवा दिया गया, सभी का सामान लोड करवाया गया और टेक ऑफ भी कर लिया गया। और यह मुमकिन हुआ सिर्फ भारत के तीनों फोर्सेस के बीच परफेक्ट कोऑर्डिनेशन की वजह से। परेश और उन जैसे कई परिवारों ने इन हालातों में अपनी कमाई हुई सारी पूंजी, घर, बिजनेस और रिश्तेदार इस क्राइसिस में खो दिए, जिनकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। आज वो भारत वापस आकर अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं और एक नए सिरे से अपने देश की छत्रछाया में जिंदगी शुरू कर रहे हैं। वहीं रत्ना जैसे कई मददगार भारतीयों ने भी अपना बहुत कुछ खोकर इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा करने में काफी मदद की। वहीं सूडान आज भी जंग की आग में जल रहा है और वहां के कई सैकड़ों लोग रोज मौत के घाट उतारे जा रहे हैं।